अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑलिव हॉस्पिटल। मैं आज आप लोगों को हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर की बीमारी, जो मर्ज़ है, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिससे जो ब्लड प्रेशर की बीमारी जो इतनी हम लोगों में इतना फैला हुआ है हर जगह, इस बीमारी कैसे कब पहचाना जाता है, इसको कब कहेंगे कि हम लोग इसको बीपी है, और इसकी दवाई हम लोग कब स्टार्ट किया जाए, और इस अगर बीपी की दवाई नहीं लेते हैं तो इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बीपी जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी 4 आदमी अगर आप ले लीजिए उसमें से एक आदमी के तो बीपी रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, ठीक है, अगर सिर्फ अडल्ट उसमें से ले लें, जो बड़े लोग हैं, उसमें से कम जो है 25 करोड़ की आबादियों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। तो ये बीमारी क्यों इतना ज़रूरी है कि हम लोगों को इसको डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज कराएं। सबसे पहले चीज़ ये है कि बीपी अगर बढ़ जाता है तो इससे काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक। अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिल का दौरा पड़ सकता है, एक। दूसरा, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है अगर बीपी बढ़ जाने से काफ़ी ज़्यादा। तीसरा, किडनी फेल हो सकते हैं अगर बीपी सही से कंट्रोल में नहीं रखे हैं। चौथा, आँखों की रोशनी भी जा सकती है बीपी बढ़ने के वजह से। तो बीपी हम लोग कब कहेंगे कि बीपी नॉर्मल है? देखिए, अमूमन जो हम लोग कहते हैं, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला बीपी होता है, और डायस्टोलिक यानी नीचे वाला जो रीडिंग होता है। सिस्टोलिक का मतलब ये है कि अगर बीपी नॉर्मल रेंज ये है 90 से 140 तक, यानी 90 से 140 तक ये है नॉर्मल सिस्टोलिक रेंज माना जाता है। और डायस्टोलिक नीचे का रेंज माना जाता है, जो 60 से 90 नॉर्मल रेंज होता है। अगर सिस्टोलिक बीपी 90 के नीचे हो जाता है तो उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं, जो बीपी कम होने का, या बीपी 140 के ऊपर हो जाता है सिस्टोलिक, तो उसे कहते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है। और डायस्टोलिक बीपी अगर कम भी हो जाए तो उससे कोई परेशानी नहीं है, जो ख़ास करके हम लोग जो घर पे चेक करते हैं। कई लोग पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब नीचे का बीपी 40 हो गया, 30 हो गया, तो इससे कोई डरने की बात है? बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। सबसे अहम है कि ऊपर वाला बीपी, जो सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, वो हमेशा 90 के ऊपर रहना ज़रूरी है, और 140 के नीचे रहना भी ज़रूरी है। कभी भी अगर 140 के ऊपर बढ़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ गया है। लेकिन क्या है, हमेशा चेक करना ठीक है? कई लोगों का डाउट रहता है कि जो डिजिटल मॉनिटरिंग है, डिजिटल मशीन से, क्या वो सही है? और एक होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, जो हम लोग घर पे चेक करते हैं। एक होता है डिजिटल, और दूसरा होता है जो क्लिनिक में जो चेक करते हैं मैनोमीटर, वो अलग होता है। जो डिजिटल वाला है, आजकल जो डिजिटल वाले आए हैं, वो काफ़ी हद तक सही रहते हैं, और इसको हम लोग घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और रीडिंग सेम रहेगा, जो 90 से 140 के बीच में रहना है ऊपर वाला बीपी। सबसे अहम चीज़ ये है। लेकिन बीपी कैसे चेक किया जाए, सबसे ज़रूरी ये है। तो डिजिटल मॉनिटरिंग काफ़ी आसान है, सब लोग इसको घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट कफ लगा दिया और बटन ऑन कर दिया, बीपी अपना आप रिकॉर्डिंग दिखाएगा। लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आदमी जब भी चल के आया, कोई टेंशन में है, भाग दौड़ करके आए, उस टाइम पे बीपी ना चेक करें, या इमीडिएटली खाना खाने के बाद या कुछ चाय पीने के बाद उस टाइम पे बीपी चेक ना करें। जब भी इंसान रिलैक्स है घर पे, उसी टाइम पे बीपी को चेक किया जाए मशीन से। अगर आपका बीपी 90 से 140 के बीच में आता है तो उसको नॉर्मल माना जाता है ऊपर वाला, और नीचे 60 to 90 के बीच में नॉर्मल माना जाता है। हाँ, अगर नीचे वाला बीपी 90 के ऊपर हो जाता है तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी बढ़ा हुआ है। अगर नीचे होता, लोअर साइड होता है, तो उसका कोई मायना नहीं होता लोअर के बीपी का, मतलब 60 to 90 जो नॉर्मल रेंज कह जाते हैं। ये हो गया बीपी रिकॉर्डिंग का। दूसरी चीज़, क्यों इतना ज़रूरी है कि हम लोगों को या डॉक्टर के पास जाना अगर बीपी बढ़ जाता है, और उसकी दवाई लेना क्यों इतना अहम है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमारे पास थोड़ा डाटा है, काफ़ी लोग एक दिन को कम से कम 1000 जने मरते हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ़ और सिर्फ बीपी बढ़ने की वजह से। मतलब जब भी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
वो दिमाग पे असर कर सकता है या हार्ट पे असर कर सकता है। क्या है, अगर बीपी 200 के ऊपर होता है तो हार्ट फेल भी हो सकता है और साथ में ब्रेन का स्ट्रोक भी हो सकता है। हमारे इमरजेंसीज में हम लोग काफ़ी पेशेंट ऐसे देखते हैं, 24 घंटे में 1 या 2 पेशेंट ऐसा बिल्कुल आता है एक हॉस्पिटल में कि जिसका बीपी 200 के ऊपर है, या हार्ट फेल हो गया, या हार्ट अटैक हुआ है, या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। ये सब का जड़ है बीपी। अगर ये इंसान वक्त पे दवाई ले लेता, वक्त पे इस बीपी की कंट्रोल कर लेता, तो ये नौबत ना आता कि इमरजेंसी में सीरियस कंडीशन में ना आने की ज़रूरत पड़ती। तो बहरहाल सबसे ज़रूरी चीज़ ये है समझने का कि बीपी अगर काफ़ी बड़ा हो जाता है तो दिमाग पे और हार्ट पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है, और इस तुरंत हार्ट फेल होना जो हार्ट फेल्यूर कहते हैं हम लोग, और दूसरा होता है ब्रेन स्ट्रोक, जो दोनों जानलेवा बीमारी होते हैं। और हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे बेहतरीन और सिंपल चीज़ ये है कि बीपी को कंट्रोल किया जाए और उसको कंट्रोल में रखें। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। जिसको बीपी नहीं आया है वो कैसे पता चले कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है? सीधी सी बात है, कई लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं रहते बीपी के। सिर्फ थोड़े लोगों को सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, या धड़कन तेज़ होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं जो बीपी बड़ा होने के चांसेस दिखाता है। सिंपल तरीका है, बीपी चेक करा लिया, नियर बाई कोई लोकल डॉक्टर के पास चले गए, या घर पर मशीन रखा है तो घर पे से चेक करा लें। अगर आपका बीपी पहली बार 150 ऐसा दिखाता है तो घबराइए ना, उसको दोबारा और एक बार चेक करके देख लीजिए। तब भी आता है तो कम से कम 1 हफ़्ता सुबह शाम चेक करके देखिए, और सुबह शाम चेक करने के बाद फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि भाई इसका बीपी जो बड़ा है इसकी दवाई तुरंत दिखा के दवाई शुरू कर लें ताकि और बीपी ना बढ़े। दूसरी चीज़, अगर दूसरा सिम्टम यह है कि कुछ भी सिम्टम ही नहीं रहता, मतलब आपको कोई तकलीफ ही नहीं थी, तब भी बीपी आपका 200-250 भी हो सकता है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल कोई भी कंप्लेंट नहीं रहता, वो आते हैं कुछ और चीज़ दिखाने के लिए, वो कहीं सीने में दर्द हो या पैर में दर्द हो, कुछ और इन्फेक्शन हो, कोई और चीज़ के लिए आते हैं, लेकिन देखा तो बीपी उनका काफ़ी बड़ा हुआ रहता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी उम्र 30 साल के ऊपर है तो बेहतर है कि आप एक बार बीपी हर 6 महीने में एक बार बीपी चेक कर लें। इससे ये है कि कोई बीपी अगर छुपा हुआ भी हो जो उसकी बीमारी है तो जाहिर हो सके। और 40 साल की उम्र के ऊपर तो रूटीन लिए सबको ज़रूरी है कि शुगर और बीपी के चेक करके देख लें कि कोई बीमारी तो नहीं स्टार्ट हुई, ताकि जितना जल्दी बीमारी को हम पकड़ सकें, जितना जल्दी उसको दवाई शुरू कर सकें, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और आगे आने की कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग उससे बच सकते हैं। तो ये हो गया बहरहाल बीपी के बारे में कि भाई कब इसको बड़ा हुआ कहेंगे और कब इसका इलाज शुरू करना है। अब इसका इलाज कैसा होगा? बीपी अगर मान के चलो बढ़ भी गया, पहली बात तो कैसा बचा जाए बीपी को। आप पूछ सकते हैं कि अरे डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे हम लोगों को बीपी ना हो। मेरा बीपी 120/80 है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप कोई ऐसी चीज़ बताइए जिस पर मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी ना आए। देखिए, बीपी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जेनेटिक हो सकता है और हैबिचुअल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस से हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे लिए कि बीपी की बीमारी ना आए, वो है कि टाइम पे हेल्थी फूड खाना। हेल्थी फूड मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा रहना चाहिए खाने में। एक दूसरी चीज़ ये है टाइम पे सोना। यहाँ हैदराबाद में देखा गया है कि काफ़ी लोग लेट सोने की आदत रखते हैं, तो ऐसे लोगों को बीपी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और थोड़े लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, उनके लिए भी रिस्क ज़्यादा रहता है कि ब्लड प्रेशर। मेरे पास काफ़ी यंग पेशेंट्स आते हैं, 25 साल 30 साल, IT कंपनी वाले, ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं और उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। ये दो ही चीज़ हैं, एक है स्ट्रेस है और दूसरा नाइट शिफ्ट्स है। तो ऐसे लोगों को ज़रूरी है कि अपना टाइमिंग्स चेंज करें और वक्त पे सोएं, वक्त पे खाना खाएं, और जितना रिलैक्स रहें, जितना अच्छा नींद होगा उतना बॉडी आपका स्ट्रेस नहीं लेगा और बीपी के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा यह रहता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आप मोटापा है तो मोटापे को कम करें एक, और दूसरा ये है कि वॉकिंग, जो फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर है काफ़ी लोगों में, जो बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रहता इन लोगों का, तो इनके लिए बेहतर ये है कि आप डेली कम से कम
एक दिन को 20 से 30 मिनट। आप पहले 5 मिनट से शुरू करिए वॉकिंग। आपको दौड़ना नहीं है, जिम जाना ज़रूरी नहीं है। कम से कम आप अगर डेली ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं यानी तेज़ चलना, 5 मिनट से शुरू करिए। कम से कम आधे घंटे तक का लेवल रीच करिए थोड़े दिन में। मतलब आज 5 मिनट करिए, कल 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा बढ़ा के 30 मिनट तक तेज़ वॉकिंग का डेली प्रैक्टिस करें। हफ्ते में 4 से 5 दिन काफ़ी है। 5 मिनट से शुरू करके आप 30 मिनट तक कर सकते हैं और हफ्ते में 4-5 दिन करें, इतना काफ़ी है। इससे ये है कि आपका रेगुलर एक्टिविटी मेंटेन रहेगा और बीपी आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़, नशे की चीज़ें जैसे स्मोकिंग। जो स्मोकर्स होते हैं उन पे देखा गया है कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करें, नशीले चीज़ों से बच के रहें। आजकल हमने देखा है कि ये कोरोना की वजह से काफ़ी मरीज़ हॉस्पिटल को जाना मुश्किल हो जा रहा है बीपी, और कई लोगों का बीपी सही से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्योंकि डॉक्टर का विज़िट नहीं हो पा रहा, डर के कि भाई कोरोना की बीमारी, क्योंकि हॉस्पिटलों में भी काफ़ी पेशेंट देखा गया है। तो इस वजह से सब उनके लिए राय यही है कि आप कम से कम घर पर बीपी चेक करें रेगुलरली। अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो दवाई बंद मत करिए। कई बीपी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब लिखते हैं 3 महीने की दवाई, तो 3 महीने होते ही बीपी की दवाई बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जो दवाई आप बीपी की खाते हैं, जिस दिन खाते हैं सिर्फ उसी दिन काम करती है, नेक्स्ट डे वो दवाई बिल्कुल नहीं काम करती और चांसेस ये है कि बीपी आपका सडनली बढ़ सकता है। अब जैसे ही बीपी बढ़ेगा फिर जान का धोखा बढ़ जाता है, दिमाग का फालिश या हार्ट अटैक आने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि बीपी की दवाई बंद ना करें बिना आपके डॉक्टर के एडवाइस के, और बीपी की दवाई रेगुलरली लेते रहें। और जो भी लॉकडाउन में डॉक्टरों के पास नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम जो है घर पे ही बीपी मॉनिटरिंग करिए, और अगर नॉर्मल है तो दवाई सेम कंटिन्यू करिए। अगर नहीं, खुदा न खास्ता बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं, जहाँ पर सेफ़ है तो आप डॉक्टर को जाके विज़िट कर सकते हैं, मास्क पहन के और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप कम से कम जो है टेलीफोनिक कंसल्टेशंस काफ़ी डॉक्टर्स करते हैं, उससे आप कंसल्ट करके टेलीफोनिक से भी राय ले सकते हैं। बीपी की दवाई लेके उसको कंट्रोल में रखें। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्लड प्रेशर के लिए। हेल्थी फूड खाना, टाइम पे सोना और वॉकिंग करना, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। और स्मोकिंग से बच के रहना, और जो लोग कर रहे हैं उसको बंद कर दें, क्योंकि सबका जड़ बीपी से ही शुरू होता है। जिसको बीपी है उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होने के। और दूसरी बीमारी ऐसी ख़तरनाक है जो डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ वालों में भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है कि हार्ट अटैक आने का या ब्रेन स्ट्रोक होने का। तो उनके लिए भी गुजारिश है कि आप अपना शुगर्स कंट्रोल में रखें। जो भी शुगर के डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनसे दवाई पाबंदी से लें और शुगर्स को कंट्रोल में रखें। अगर शुगर्स बढ़ गए हैं तो दवाई का एडजस्टमेंट करा लें। कम से कम हॉस्पिटल अगर नहीं जा पा रहे हैं तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से भी आप उसकी दवाई लेके कंट्रोल में रख लें। तो कब इसकी दवाई शुरू करना कब है? अगर आप, कई लोग पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मैं पहली बार है, मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, कई बार घर पे नॉर्मल रहता है, जब हॉस्पिटल आते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए घर की बीपी को हम लोग सही मानते हैं। तो घर का ब्लड प्रेशर आप मॉनिटर करिए, अगर नॉर्मल है तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों में ऐसा रहता है कि घर का बीपी बढ़ा हुआ है, हॉस्पिटल आने के बाद भी बीपी बढ़ा हुआ है, तो बेहतर है कि दवाई डॉक्टर से राय लेके दवाई शुरू करें। और जिस तरह डॉक्टर साहब बताए हैं आपको दवाई के लिए, उसी तरह से दवाई को पाबंदी से लेते रहिए। किसी को 1 दवाई देते हैं, किसी को 4, किसी को 5। ख़ास करके जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनमें बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। उन ऐसे लोगों के लिए बीपी कंट्रोल जल्दी नहीं होता। मकसद ये है कि बीपी कंट्रोल करना मकसद रहता है, चाहे आप दवाई खाइए या नहीं खाइए। अगर किसी का बीपी बिना दवाई खाए अगर नॉर्मल है तो उसकी दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी की 4-5 दवाई खाते हुए भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दवाई चाहे कितनी भी खाए, लेकिन मकसद ये रहना चाहिए कि हम लोगों को बीपी कंट्रोल में रखें। 140 के नीचे रखना ज़रूरी है ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए कई पेशेंटों को हम लोग थोड़ी ज़्यादा दवाई रहती है। किसी को 1 दवाई से कंट्रोल होता है, किसी को 2 दवाई से, किसी को 3 दवाई से। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि दवाई कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर के बारे में जो जैसे मैं बताया कि कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बीपी की वजह से।
जिन लोगों का बीपी सही से कंट्रोल में नहीं होता है और जो लोग दवाई सही से नहीं खाते हैं। कई लोग ऐसा रहता है कि आज खा लिए, 1-2 दिन छोड़ के फिर ले लिए, फिर तीसरे दिन छोड़ के ले लिए। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, पैसों का इश्यूज़ रहता है कि दवाई ख़रीद नहीं पाते, महंगी दवाई होती है। ऐसे हाल में आप जेनरिक दवाई भी ख़रीद सकते हैं। ना लेने के बार कम से कम कुछ तो बीपी की दवाई लें जिससे बीपी आपका कंट्रोल रहे, वो सबसे ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसा दवाई, सस्ती दवाई लिख ले जिससे मेरा काम भी चल जाए, बीपी भी कंट्रोल हो जाए और मुझे पैसे ज़्यादा खर्चा ना करें। तो ऐसे चीज़ों में भी आप डॉक्टर की राय लेके, डॉक्टर खुद आपको एडवाइस कर देंगे जो सस्ती और ज़रूरी दवाई है, कम से कम जो काम चले, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो भी दवाई लिख रहे हैं डॉक्टर साहब, उसको आप पाबंदी से लें। कई लोग ऐसा रहे कि एक दिन बीपी की दवाई ले लिए, फिर 2-3 दिन छोड़ दिए, फिर बीपी चेक करें, फिर ले लिए। ऐसा ना करें। कई बार ऐसा होता है जब बीपी की दवाई आप छोड़ देते हैं, जिस दिन पता चला सडनली 200 के ऊपर चला गया, तो फिर ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ख़ास करके जो मौसम ठंडा हो जाता है, अब जिस तरह का बारिश का मौसम है, अभी मौसम ठंडा हो जाता है, ऐसे टाइम पे बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कई बार होता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके बीपी चेक कराएं। बीपी चेक करा के अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी की दवाई की डोज बढ़ाना पड़ सकता है। सर्दियों के मौसम में दवाई का डोज बढ़ जाता है, फिर जब सर्दी ख़त्म हो जाता है तो दवाई का डोज कम कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसा बहुत होता है। तो सर्दियों में ख़ास करके बहुत केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। अब तो मौसम ऐसा है कि ठंडा रहने से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और सांस भी बहुत ज़्यादा फूल सकती है। तो जब सांस फूलना शुरू हो जाए तो ऐसे टाइम पे ये है कि फिर हालत सीरियस भी बिगड़ सकती है। आजकल के जो हालात है कोरोना की वजह से, जो भी सांस फूल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना ही हो। बीपी बढ़ने की वजह से, हार्ट फेल होने की वजह से भी कोरोना की शिकायत, बीपी की वजह से भी सांस फूलना हो सकता है, या हार्ट की वजह से भी सांस फूलना हो सकता है, या लंग से कोई और इन्फेक्शन से भी सांस फूलना हो सकती है। तो छोटी सी भी चीज़ अगर हल्का सा भी प्रॉब्लम लगे तो आप इमीडिएटली कंसल्ट करें, तो उससे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। थोड़े लोगों का सवाल ये है कि कोरोना की वजह से थोड़ी दवाई क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या ऐसी दवाई दें कि जिसके कोरोना का बीमारी हमको ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बीपी की दवाई खा रहे हैं उसी को रेगुलरली खाएं और बीपी कंट्रोल में रखें। मकसद ये है, बीपी अगर बढ़ता है तो कोरोना की बीमारी भी सीरियस हो सकती है। तो सबसे लिए बेहतर यही है बीपी शुगर के मरीज़ों के लिए कि अपना शुगर और बीपी कंट्रोल में रखें, और हार्ट के मरीज़ अपनी दवाई पाबंदी से लेते रहें। अगर जब तक अब चीज़ें कंट्रोल में हैं तो कोरोना की बीमारी भी सीरियस नहीं होगी। और रही बात कोरोना की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि हैदराबाद में थोड़ा कोरोना की बीमारी कम होते हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लापरवाही बरतें। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो लोग भी सबसे पहले हॉस्पिटल को आ रहे हैं, छोटा सा सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, सांस फूलना, तो दवाई शुरू करने से इसका नतीजा काफ़ी अच्छा देखा गया है और काफ़ी लोगों में इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और एडमिशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जो जल्दी हॉस्पिटल आ रहे हैं उनका दवाई भी जल्दी शुरू हो रहा है और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। तो कोरोना की बीमारी से तुरंत इलाज शुरू करने से बहुत लोगों को कंडीशन ठीक भी हो जा रही है और बिना कोई परेशानी के वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको छोटी सी भी परेशानी हो तो तुरंत आप नियर बाई हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर साहब चेक कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है आप लोगों को कि जाके टेस्टिंग कराएं तो टेस्टिंग करा लें। टेस्टिंग से इतना आसान हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो अल्लाह का शुक्र है, अगर पॉजिटिव भी है तो उसका इलाज शुरू करके जल्द से जल्द ठीक भी हो सकते हैं। और अपना सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क ये सब तो फॉलो करना ही है जब तक पूरा वैक्सीन नहीं आ जाता। पूरा बताने के लिए ये है लास्ट में कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में है और हर एक को पता भी है कि इसको हम लोग कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बीपी रेगुलरली चेक करते रहें। अगर बीपी नॉर्मल रहा, जो डॉक्टर दवाई लिखे वो फॉलो करें। अगर बीपी खुदा न खास्ता बढ़ जाता है या बीपी कम हो जाता है तो इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें। बचने का तरीका सिंपल है। जिसको बीपी नहीं आया है, डेली फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थी फूड, हेल्थी लाइफस्टाइल और टाइम पे सोना और स्ट्रेस वाला काम ना करें। जिसको बीपी ऑलरेडी आ चुका है वो लोग दवाई पाबंदी करें, और साथ में उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ों से आप बीपी की बीमारी से बच सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।